हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं अपन टाइम पीरियड इवैल्यूएशन की। एसएचएम में अपन टाइम पीरियड कैसे इवैल्यूएट करें, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो नेक्स्ट वीडियो में जो टेक्निक आज सीखेंगे उसको हम लगातार लगाएंगे। तो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने के दो टेक्निक्स हैं। एक है फोर्स मेथड जिसकी चर्चा हम करेंगे क्लास में आज, और दूसरा है एनर्जी मेथड जिसे मैंने अभी आप बताऊंगा आपको। तो आप टॉपिक देते चाहें तो फोर्थ मेथड फॉर टाइम पीरियड इवैल्यूएशन। इस मेथड में करेंगे, पहले ओवरव्यू सुन लो और आप चाहो तो अपनी कॉपी में धीरे धीरे लिख लो। आप सबसे पहले इस मेथड के अंदर हम ढूंढेंगे कि बॉडी की मेन पोजीशन कौन सी है। एसएचएम में मेन पोजीशन स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बेसिक स्टेप पढ़ाया था आपको मैंने। एसएचएम में हमने मेन पोजीशन किसे बोला था? जिस पॉइंट पे बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है बॉडी की। बॉडी की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वही बॉडी की मेन पोजीशन कहलाती है एसएचएम के अंदर, है ना। मेन पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे बॉडी को। मान लो मेन पोजीशन से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट एक्स अगर दे दें अगर अपन, तो बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी लगती है? माइनस के एक्स। माइनस है इसलिए कि बॉडी को डिस्प्लेसमेंट आप जिधर दोगे फोर्स उसके अपोजिट लगती है, इसलिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं अपन, है ना। तो बॉडी को अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स लगती है माइनस के एक्स, ये हम पहले से जानते हैं। तो हमारा मोटिव इस सेगमेंट में ये होगा कि जो भी प्रॉब्लम अपने सामने आए पहले उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढें, वहां से स्लाइटली डिस्टर्ब कर लें, एक्स मान लो शिफ्ट कर दें आगे, फिर देखिए बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी और वहां से काम आगे बढ़ाएंगे अपन। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सीखिए। ये सब चीजें जो मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी बोली है मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन में एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। पहला, मान लें कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लें, ये कनेक्टेड है एक ब्लॉक जिसकी मास m है और ये कांस्टेंट फोर्स लग रही है ब्लॉक पे F। अ कांस्टेंट फोर्स F, ये क्वेश्चन है अपना। अ कांस्टेंट फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं अपन। पूछ रहे हैं आपसे कि टाइम पीरियड कितनी होगी। तो आओ, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जिस क्वेश्चन में आप फोर्स मेथड अगर आप लगा रहे हैं तो जिस क्वेश्चन में काम कर रहे हैं आप, सबसे पहले आप ढूंढे कि बॉडी की मेन पोजीशन कौन सी है। तो जाहिर सी बात है कि मेन पोजीशन वो पॉइंट होगी जिस पॉइंट पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो। तो अगर ये फोर्स F लग रही है तो एक स्टेज के बाद जो स्प्रिंग है वो फोर्स लगाएगी kx नॉट और ये स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर लेगी। तो मेन पोजीशन क्या मिलेगा आपको? मेन पोजीशन मिलेगा यहां पे जब ये फोर्स को ये स्प्रिंग बैलेंस कर ले। मेन पोजीशन वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो रहती बॉडी पे। तो ये नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब इस कांस्टेंट फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर ले, मतलब F इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू आ गया F बाई के। जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, रख देता हूं सिर्फ फर्स्ट। अब ध्यान देना जरा, हमने पहले सबसे रूल नंबर 1 क्या बोला मैंने फोर्स मेथड में कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम। जो भी बॉडी है, जो भी सिस्टम है, आप उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढें। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन बोले ये इक्विलिब्रियम। मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम दोनों केसेस में नेट फोर्स कितनी होती है? जीरो, है ना। जहां पे नेट फोर्स जीरो उसी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसी एसएचएम में मेन पोजीशन बोला हमने। तो हमने ढूंढ ली कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम पे होगी, जब बॉडी पे नेट फोर्स होगी तो स्प्रिंग में स्ट्रेच इतनी होगी F बाई के। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो आप। इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, मान लो एक्स और बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया। पहला क्वेश्चन है, आपको सिखा रहा हूं तो मैं लिख देता हूं। सपोज बॉडी is given a slight displacement x, कहां से? फ्रॉम मेन पोजीशन। ये रूल नंबर 2 है आपका। रूल नंबर 1 आपको बोला मैंने कि बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढे
कि कहां पे इक्विलिब्रियम मिल रही है, इक्विलिब्रियम मिल रही है जब स्प्रिंग में स्ट्रेच इतनी है। उसके बाद क्या बोला आपको मैंने, इक्विलिब्रियम पोजीशन जब मिल जाए तो वहां से बॉडी को एक्स और शिफ्ट कर दे, डिस्प्लेसमेंट दे दें, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट एक्स और दे दें, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी बॉडी पे, नेट फोर्स अब जब निकालना चाहेंगे आप बॉडी पे, एक्स आगे स्ट्रेच किया आपने तो एफ तो फोर्स लगी रही है आगे, अगर एक्स डिस्प्लेस कर दें आगे का, और स्प्रिंग में जो फोर्स लग जाएगी वो लग जाएगी के एक्स नॉट, ये पहले से स्ट्रेच था, प्लस एक्स और आ जाएगा आपके डिस्प्लेसमेंट देने की वजह से। क्लियर है पॉइंट ये? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यहां पे मास एम तो मास एम, और के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ, आप देख रहे हैं यहां से के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ, आप एक्स नॉट यहां पे रख दो, एफ आ गया माइनस के, एक्स नॉट की जगह एफ बाई के प्लस एक्स, ब्रैकेट अगर खोल दें तो आ गया मास इनटू एक्सीलरेशन, ये के कट गया तो एफ माइनस एफ कैंसिल, ये आ गया माइनस के एक्स, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये बट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमने पढ़ रखा कि एसएचएम के अंदर एक्सीलरेशन कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आप एक्सीलरेशन ये लेकर आए तो यहां से आप इसे कंपेयर कर दें, तो कंपेयर कर देंगे आप, तो यहां पे माइनस, यहां भी माइनस वहां भी, एक्स यहां भी एक्स वहां भी, लेकिन वहां पे एक्स के साथ ओमेगा स्क्वायर, यहां पे एक्स के साथ के बाई एम, मतलब आपकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड कंपेयर करा हमने अगर, तो ये आ गई वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के बाई एम। एसएचएम में ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड, हमारा क्वेश्चन क्या था, टाइम पीरियड चाहिए एसएचएम का, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है हमने, 2 पाई बाय ओमेगा। सेकंड लेक्चर जो एसएचएम का था उसमें डिराइव करके आपको बताया था मैंने ये कैसे होता है। ओमेगा की वैल्यू आ गई तो ओमेगा रख दो, तो यहां से टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा है तो अंडर रूट के एम चला गया ऊपर, मतलब अंडर रूट एम बाई के, ये आ गई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब जरा ध्यान दीजिए क्या क्या किया हमने, पहले ढूंढा इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग स्ट्रेच कितनी वो निकालनी हमने, फिर हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को स्लाइटली एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी मीन पोजीशन से, और मेन पोजीशन से अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट दे देंगे तो नेट फोर्स कितनी होगी वो निकालनी हमने। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है, वो तो लग ही रहा है, एक्स आपने शिफ्ट करा तो स्प्रिंग फोर्स चेंज हुई, तो इस फोर्स में से ये घटाया हमने, तो ये आ गई यहां से एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन कंपेयर कर दिया हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा एक बार मिल गया तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। यही टेक्निक फॉलो होगी हर जगह पर। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। ये लेक्चर मैं ले रहा हूं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि फोर्स मेथड से टाइम पीरियड अपन कैसे निकालते हैं। आपको ये समझ में आ गया तो अगले लेक्चर में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के मल्टीपल केसेस और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स उठाऊंगा, तो ध्यान से देखना, जरा समझना। ये नेक्स्ट केस, सेम क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इससे एक मास m सस्पेंडेड है। क्वेश्चन वही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। पूरा सवाल में समझ लिखना चाहिए कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इफ ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजीशन। अब ऐसे रहेगी तो हमेशा खुद एसएचएम थोड़ा करती रहेगी, जैसे स्प्रिंग से लगी हुई ब्लॉक, तो ऐसा थोड़ी कि हर बार घूमती रहेगी वो, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो एसएचएम करना शुरू करेगी, है ना। तो वही है, बुक्स में जो पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा
where find time period of SHM if the block is slightly disturbed from its main position. अब ध्यान दें, यहां पे टाइम पीरियड चाहिए। अगर मान लो कि ब्लॉक को हल्का अगर कम डिस्टर्ब करके छोड़ दे तो ये लगातार इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा, तो वही मुझे इसका टाइम पीरियड चाहिए। तो मैंने क्या पढ़ा, फोर्स मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं कि बॉडी की मेन पोजीशन कहां है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है। तो आइए इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढते हैं इसकी। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी उस वक्त mg तो लगी रही होगी ग्रेविटेशनल, और स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी के एक्स नॉट। तो पहले ढूंढते हैं अपन मेन पोजीशन कहां है सिस्टम की। तो मेन पोजीशन ढूंढेंगे आप तो हो जाएगा mg को बैलेंस कर लेगी स्प्रिंग, mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ये है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन में कितनी स्प्रिंग में स्ट्रेच होगी ये आप यहां से निकाल सकते हैं। अब मेन पोजीशन जब ढूंढ लिया हमने तो मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं बॉडी को। इस जरूरी नहीं कि आप ऊपर नीचे कहीं पर डिस्प्लेस कर दो, वो आपकी मर्जी है। बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एक्स हमने नीचे, ध्यान देना। यह अलग डायग्राम बना दो इसलिए, चलो अलग डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा बेटर फील आ जाए। अभी ये इक्विलिब्रियम में थी, स्लाइटली डिस्टर्ब किया हमने और एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी मेन पोजीशन। हर बार यही करते हैं अपन, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस कर देते हैं और फिर निकालते हैं नेट फोर्स कितनी है। ध्यान दो, अब नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक when slightly disturbed from its mean position, ध्यान दें। तो नेट फोर्स कितनी होगी ब्लॉक पे, देख लें आइए। mg तो शार्टी से लगी रही है ब्लॉक पे, ये तो ग्रेविटेशनल बल है, वो तो लगेगा। और x अगर नीचे खींचोगे तो स्प्रिंग की फोर्स जो है, पहले के एक्स नॉट था, एक्स नॉट तो पहले से स्ट्रेस थी स्प्रिंग आपकी, x और हो जाएगी इसमें यहां पे इलॉन्गेशन, क्योंकि x आपने खींचा ये, तो के एक्स नॉट प्लस एक्स ही होगा। तो नेट फोर्स हो गया mg, जिधर डिस्प्लेसमेंट थी इसी डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहा हूं ना मैं, यही करते हैं ना अपन, mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, mg माइनस ब्रैकेट खोल दें तो आ गया के एक्स नॉट माइनस के एक्स। ध्यान दें प्लीज, तो ये mg और के एक्स नॉट तो बराबर है, ये देख रहे हैं अपन, ये तो कैंसिल हो गया। तो आगे m इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस के वाई एम इंटू एक्स। लेकिन हम जानते हैं एसएचएम में एक्सीलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर, यहां पे के वाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई अंडर रूट के वाई एम, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो टाइम पीरियड क्या होता है अपना 2 बाई ओमेगा, तो निकाल दो यहां से टाइम पीरियड 2 बाई ओमेगा। तो 2 बाई डिवाइड करेंगे ओमेगा तो रूट एम चला जाएगा ऊपर, तो अंडर रूट एम बाई के। तो यही कहानी हर जगह है, और भी दिखाऊंगा आपको मैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढा, वहां से स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस करा, और एक्स डिस्प्लेस करने के बाद देखते हैं नेट फोर्स कितनी है, वहां से एक्सीलरेशन इक्विवेलेंट हो जाएगा। उस एक्सीलरेशन को कंपेयर करेंगे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा मिल जाएगी, और अगर ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड तो मिल ही जाएगा फिर 2 बाई ओमेगा। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये चीजें नोट कर लें। हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट, अब अगला इलस्ट्रेशन आप मेरे बिना बताए, मेरे बिना सॉल्व करें, फर्स्ट अटेम्प्ट आप लें। ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन है थीटा, ये ब्लॉक मास है इनका, ये स्प्रिंग लगी, स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते हैं इसमें। सवाल वही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम।
अब आप ये मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर लें। अब ये नहीं कि एसएचएम ऐसे खुद ही लगातार करता रहेगा, एसएचएम तब एग्जीक्यूट करेगा जब आप इसको डिस्टर्ब करोगे, वरना शुरू में तो रेस्ट में नजर आएगा। ये इंक्लाइन पे कोई स्प्रिंग आपने ऐसे लगा दी और बॉडी को टांग दिया, अगर जैसे थोड़ी कि हर बार वो दिखेगी आपको ऐसे डिस्प्लेस करते, ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी बॉडी, हल्का से छेड़ोगे तो फिर ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि उसको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। अब आइए देखिए, पहले ढूंढेंगे क्या अपन, मेन पोजीशन। पहले ढूंढेंगे ब्लॉक की मेन पोजीशन। तो इधर mg sin थीटा अलोंग द प्लेन, और इसे स्प्रिंग की फोर्स बैलेंस करेगी k x नॉट, है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू k x नॉट। अब बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें मेन पोजीशन से, बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजीशन। बिगिनर जो देख रहे होंगे इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं यहां पे, जब ये चीजें समझ में आएंगी तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है। बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दे दें, और उसके बाद निकालें बॉडी पे लगने वाली फोर्स। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोगे फोर्स उसी डायरेक्शन में देखना। ये है ब्लॉक, ध्यान देना। मान लो एक्स डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को, इधर एक्स डिस्प्लेस कर देंगे आप, तो स्प्रिंग पे फोर्स कितनी लगेगी पीछे, पहले के एक्स नॉट तो था ही, एक्स नॉट तो स्प्रिंग खींची हुई थी, एक्स और खींच दिया आपने मेन पोजीशन से, ये हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस एक्स। अगर नजर ना आ रहा हो तो वीडियो जूम करके देख लेना। इधर फोर्स लग रही थी mg sin थीटा, वो तो लगती ही रहेगी, तो कांस्टेंट फोर्स है भाई। अब जरा गौर करें, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढी और वहां से एक्स और खींच दिया, बॉडी को आगे डिस्प्लेस कर दिया हमने। अब निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा, पेन के नीचे तो लगी रही है, और अपोजिट स्प्रिंग की फोर्स पहले लग रही थी k x नॉट, और x और खींच दिया अगर आपने, तो टोटल कितनी हो गई इलॉन्गेशन, x नॉट प्लस x, तो स्प्रिंग फोर्स x नॉट प्लस x। सोचने वाला अगर ये सोचेगा कि सर ने mg sin थीटा में से स्प्रिंग फोर्स क्यों घटाया, स्प्रिंग फोर्स में से mg sin थीटा क्यों नहीं घटा रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिधर मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है मैंने उधर ही फोर्स निकाला है। अब अगर वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आप जिधर दे रहे हो फोर्स इसके अपोजिट है, ऐसा में यही होता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आ गया mg sin थीटा माइनस kx नॉट माइनस kx। यहां से गौर करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे mg sin थीटा और kx नॉट बराबर है, मतलब ये कैंसल आउट, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस m, इधर कर दें माइनस k बाई m इनटू x। हर बार जैसा आता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर कर देंगे दोनों को अगर ऊपर नीचे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और ओमेगा की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा मतलब रूट एम चला गया ऊपर, रूट एम बाई रूट डिनोमिनेटर में रूट एम चला जाएगा ऊपर, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। मैंने फोर्स मेथड को समझाने के लिए 3 इलस्ट्रेशंस उठाए और तीनों मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही लिया, और आप देख लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड आपके सामने हाजिर है। तीनों केसेस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई वो सेम आ रही है, आप नोटिस करो कि बार बार तो वही वैल्यू आ रही है स्प्रिंग। अब देखो आप, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, तो मैं फाइनली अगर आपको बोलूं तो क्या बताया मैंने आपको, बॉडी की मेन पोजीशन ढूंढे फोर्स मेथड में कि मेन पोजीशन कहां मिल रही है, जब मिल रही है तो फोर्सेस कितनी है ये सब चेक कर लिया हमने, बैलेंस कर लिया। मेन पोजीशन ढूंढने के बाद मेन पोजीशन स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस कर दें आप, ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं जहां आपका मन करे, जिधर बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे उसी डायरेक्शन में फोर्स इवैल्यूएट करो, कहने का मतलब कि उस डायरेक्शन वाले फोर्स में से अपोजिट फोर्स घटा दो। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे आप बॉडी को, उस डायरेक्शन वाले फोर्स में से जो अपोजिट लगी फोर्स को घटा दो, तो आपको नेट फोर्स आ जाएगी।
नेट फोर्स से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, उस एक्सेलरेशन को आप कंपेयर करने लायक होंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिल गया। ये हर बार फोर्स मेथड की यही कहानी है। मैंने छोटे से आसान से इलस्ट्रेशंस उठाए हैं कि अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे फोर्स मेथड का थोड़ा सा फील आ जाए, और एक बार फील आ गया तो फिर हम धमाकेदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे अगले वीडियो में। अब एक छोटी सी बात जरा गौर करें, आप ध्यान दें। पहला केस उठाया मैंने, स्प्रिंग ब्लॉक पे लगाई हमने कांस्टेंट फोर्स एफ। दूसरे केस में भी ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लग रही थी mg, और तीसरे केस में भी ब्लॉक पे कांस्टेंट ही फोर्स लग रही थी, ये जो देखा आपने अभी, mg sin थीटा। देखो मैंने 3 इलस्ट्रेशन उठाए, वहां पे छोटी सी बात और कन्वे करनी है मुझे। पहले केस में कांस्टेंट फोर्स F लगाया, तीसरे में ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो भी कांस्टेंट ही थी, थर्ड में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट mg sin थीटा, ये भी कांस्टेंट ही है। इस कांस्टेंट फोर्स का कोई इफेक्ट नजर आ रहा है आपको? देखो हर बार तो टाइम पीरियड आपका यही इक्विवेलेंट होके आया है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में कांस्टेंट फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता टाइम पीरियड में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो मैं आप क्या आप ये सब चीजें नोट कर ली होंगी, तो एक पॉइंट ये फाइनल लिख दूं मैं। फाइनल पॉइंट ये रहा अपना, इस मेथड के साथ सीखा हमने कि कांस्टेंट फोर्सेस have no effect on time period of the system. मतलब अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जगह 10 लेटर लगा दे, 20 लगा दे, 30 लगा दे, 40 लगा दे, फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कांस्टेंट फोर्स है, एफ ओ एमजी एमजी sin थीटा, कुछ भी हो कांस्टेंट फोर्स, टाइम पीरियड वही आनी है। तो आपको थोड़ी बातें पता चल गई, आपको पता चल गया फोर्स मेथड क्या है, आपको पता चल गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, इतना जो निकाला हमने। और एक चीज और आपको मालूम चल गई कि जो कांस्टेंट फोर्सेस लगते हैं सिस्टम के अंदर, उनका टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होता। तो इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आपको मैं एक बार और फाइनली बता दूं, तीसरी चौथी बार बता रहा हूं मैं, फोर्स मेथड में क्या करा हमने, पहले ढूंढा मेन पोजीशन में फोर्सेस बैलेंस कर लिए, देखा कि क्या स्टेटस है वहां पे, फोर्स जो भी है। उसके बाद मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करा हमने, जिधर करना चाहे कर ले, जिधर डिस्प्लेस करेंगे उस डायरेक्शन में फोर्स निकालें, जिधर डिस्प्लेस करेंगे उस डायरेक्शन में फोर्स निकालें, मतलब उस डायरेक्शन जो लग रही होगी फोर्स, उसके अपोजिट फोर्स को घटा दें। उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये है छोटी सी कहानी फोर्स मेथड की, और आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगले लेक्चर में इसको हम मल्टीपल केसेस में लगाकर देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो खास तौर पे उन बिगिनर्स के लिए है जो फोर्स मेथड से वाकिफ नहीं थे। मिलते हैं अगली क्लास में इसके एक्सटेंशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।